क्योंकि आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ये एक प्लांट है, यहाँ पर अगर मैं एक प्लांट ड्रा करूँ, अब इस प्लांट की जो ग्रोथ होती है, इसके साइज में, इसकी इसकी वेट में जो इजाफा हो रहा है, उसके लिए कुछ फैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं, यानी बाहर से। अब मिसाल के तौर पे कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इसकी ग्रोथ पर एक्सटर्नली जो है वो इफेक्ट डालेंगे। और वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट डालते हैं बाहर से। जिस तरह टेम्परेचर हो गया, ये बाहर से इफेक्ट डालेगा, लाइट भी बाहर से इफेक्ट डालेगी, ऑक्सीजन भी लाइट बाहर से डायरेक्टली इफेक्ट डालेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है बाहर से इफेक्ट करेगा, और जमीन के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये भी बाहर से इफेक्ट करेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन कुछ प्लांट्स की बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर जो जीन्स होते हैं प्लांट के सेल में, कुछ विटामिन सिंथेसिस होते हैं, ये सब इंटरनली इफेक्ट डालते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर। तो वन बाय वन सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ पर असर डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे, टेम्परेचर से। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए जो अच्छा टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, जिस पर प्लांट अपनी एक्टिविटीज, प्लांट के एंजाइम जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, जिस पर प्लांट अपने जो है वो रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम शो करेगा, वो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो होगा ऑप्टिमम। यानी बहुत मुनासिब जो टेम्परेचर है, ना ज्यादा ना कम, जिस पर प्लांट के जो है वो एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, वो टेम्परेचर क्या है, वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर टेम्परेचर है 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर का जो फायदा है, वो फायदा क्या है कि इस टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क ऑप्टिममली, यानी एंजाइम जो है वो ऑप्टिममली यानी मैक्सिममली काम करते हैं अच्छे से। इस टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट के जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से होते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन प्लांट ज्यादा बेहतर करता है। सेल डिवीजन प्लांट की इस टेम्परेचर पे ज्यादा बेहतर होती है। नया प्रोटोप्लाज्म सेल में बनता है। और जब एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, मेटाबॉलिक फंक्शन बेहतर होगा, सेल डिवीजन बेहतर होगी, नया प्रोटोप्लाज्म बन रहा होगा, तो जाहिर सी बात है प्लांट की ग्रोथ भी बेहतर होगी। कहते हैं ग्रोथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट अप टू सर्टेन लिमिट। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा बेहतर होती है। यानी 10 से टेम्परेचर अगर 20 होगा तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, 20 से 30 होगा तो और ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अगर 40 और 50 पर आ जाए या इससे ज्यादा जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन एक खास लिमिट तक। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, 50 तक पहुंच जाए या 45 तक आ जाए, 40 तक, तो प्लांट की ग्रोथ को ये रोक भी सकता है। क्यों प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होगी, यानी पानी का, प्लांट की बॉडी से पानी ज्यादा एवोपरेट होगा। तो प्लांट के अंदर क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी उसमें से निकल जाएगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे प्लांट के एंजाइम भी लॉस हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो उससे भी प्लांट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो हाई टेम्परेचर इन दो तरीकों से जो है वो प्लांट की क्या कर सकता है, डेथ काज कर सकता है, वेरी हाई टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर इन तरीकों से प्लांट को क्या दे रहा है, फायदा दे रहा है, जो यहाँ यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, टेम्परेचर की। अब दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो है लाइट। तो हम देखेंगे कि लाइट जो है वो, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और ये प्लांट की ग्रोथ पर किस तरीके से जो है वो असर डालता है। आपको पता है कि लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए लाइट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस एंड एक्शन ऑफ क्लोरोफिल। यानी जो क्लोरोफिल होता है वो बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और क्लोरोफिल के बगैर क्या नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लाइट जो है वो किस चीज के लिए रिक्वायर होती है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी लाइट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको किस चीज के लिए चाहिए, रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल भी लाइट
की प्रेजेंस में डेवलप होता है, और डायरेक्टली भी हमें लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो उससे भी जो है वो उसकी में भी किस चीज की जरूरत है, लाइट की जो है वो जरूरत होती है प्लांट्स को। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट जो है वो प्लांट के पर किस तरीके से जो है वो असर डालती है, तो लाइट इफेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ इन थ्री वेज। यानी ये जो ग्रोथ पर इफेक्ट डालती है, इफेक्ट, लाइट जो इफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ पर, तीन तरीके से करती है, थ्री वेज में जो है वो करती है। एक तो इसमें आ जाती है लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत। एक आ जाती है इसमें लाइट की क्वालिटी। हमें पता है लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो इसको हम कहेंगे लाइट की क्वालिटी। और लाइट की ड्यूरेशन, ये तीन तरीके से लाइट असर डालती है, अपनी इंटेंसिटी के जरिए, अपनी क्वालिटी के जरिए और अपनी ड्यूरेशन के जरिए। लाइट इंटेंसिटी का जिस तरह हमें पता है कि सर्दियों में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है और गर्मियों में लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो किस चीज में हेल्प करती है, इफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। यानी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो किस चीज में हेल्प कर रही है, लाइट मतलब लाइट की थोड़ी शिद्दत होनी चाहिए, क्या क्या बनाने के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल बनाने के लिए लाइट की थोड़ी शिद्दत चाहिए। लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई हो जाए बहुत ज्यादा, नॉर्मल इंटेंसिटी लाइट की चाहिए किसके लिए, जो है वो क्लोरोफिल बनाने के लिए, लेकिन हाई इंटेंसिटी अगर हो जाए, बहुत ज्यादा शिद्दत हो जाए, तो वो क्या कर सकती है, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है किसको, क्लोरोफिल को। सही है ना, लाइट की इंटेंसिटी क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करेगी, लेकिन एक खास लिमिट तक, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनका क्लोरोफिल का कलर डार्क ग्रीन होता है। और आपने देखा होगा जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है जिन इलाकों में, वहाँ प्लांट का जो लीफ होते हैं उनका कलर थोड़ा लाइट ग्रीन होता है। ये चीज में थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी की वजह से फर्क आता है। अच्छा, लाइट की अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो लाइट की क्वालिटी मतलब लाइट में मिसाल के तौर पे अगर 7 कलर्स होते हैं, लाइट के अंदर यूवी रेज भी होती हैं, ये सब क्या है, ये सब है लाइट की क्वालिटी। तो लाइट की क्वालिटी में जो रेड कलर होता है, लाइट के में कौन सा कलर होता है, रेड कलर। तो रेड कलर किस चीज में हेल्प करता है, रेड कलर हेल्प करता है सेल इलोंगेशन में। कल पढ़े थे ना फेसेस ऑफ ग्रोथ, तो उसमें जो सेल इलोंगेट होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से सेल इलोंगेट होते हैं, तो सेल को इलोंगेट करने में कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करती है बेसिकली कौन सी लाइट, उसमें जो है वो विजिबल लाइट में से जो रेड लाइट है वो सेल की इलोंगेशन में हेल्प करती है। और जो फॉर्मेटिव फेस में सेल डिवाइड होते हैं, तो सेल की डिवीजन में कौन सी वाली लाइट हेल्प करती है, उसमें हेल्प करती है बेसिकली जो है वो ब्लू लाइट। सेल डिवीजन में कौन सी लाइट हेल्प करती है, ब्लू लाइट सेल डिवीजन में हेल्प करती है। जबकि अगर हम यूवी रेस की बात करें और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की अगर हम बात करें, तो यूवी लाइट जो है वो डिस्ट्रॉय द प्रोटोप्लाज्म, यानी वो कोई फायदा नहीं दे रही है। वो जो है वो प्रोटोप्लाज्म को क्या करती है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। जब सेल का प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो लाइट की क्वालिटी जो है वो रेड लाइट, ब्लू लाइट और यूवी रेज जो है वो प्लांट की ग्रोथ पर जो है वो असर डाल रही है। इसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात करें, तो वो ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की ग्रोथ पर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी जो है वो क्या करती है, असर जो है वो करती है। जैसे एवरी प्लांट ने ये कलर स्पेसिफिक है, नहीं नहीं, तमाम ही प्लांट्स में, तमाम लाइवा ये तमाम प्लांट्स में जो है वो ब्लू लाइट सेल डिवीजन कराएगी और रेड लाइट जो है वो सेल इलोंगेशन कराएगी। अच्छा, सेल की अगर हम लाइट की ड्यूरेशन की बात करें, जिसको हम फोटो पीरियडिज्म भी हमने पढ़ा था इस हवाले से, फोटो पीरियडिज्म। जैसे फोटो पीरियडिज्म में हमने पढ़ा था कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, यानी जब लाइट की ड्यूरेशन कम होती है तो वो जो है वो फ्लावर देते हैं। जैसे सर्दियों में लाइट की ड्यूरेशन कम होती है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर देते हैं। गर्मियों में लाइट की ड्यूरेशन ज्यादा होती है तो लॉन्ग डे प्लांट की फ्लावरिंग होती है। तो मतलब लाइट की ड्यूरेशन जो है कि कितने टाइम के लिए लाइट जो है वो मौजूद है,
या दिन में कितने टाइम लाइट है, तो ये भी जो है वो लाइट की ग्रोथ पर असर डालती है। प्लांट की वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर क्या क्या डालती है, ये असर डालती है। लाइट की ड्यूरेशन, यानी लाइट कितने टाइम के लिए पड़ रही है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये हमने बात कर ली लाइट की, कि लाइट किस तरीके से प्लांट पर इफेक्ट डाल रही है। उसके तीन तरीके भी देख लिए, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी और लाइट ड्यूरेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर, वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर हम जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो इफेक्ट कर रहा है वो क्या है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है, आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जो बेसिकली यूज होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, ऑक्सीजन जो बेसिकली यूज होती है वो यूज होती है फॉर रेस्पिरेशन। किसके लिए यूज होती है ऑक्सीजन, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और रेस्पिरेशन में क्या मिलती है, रेस्पिरेशन में हमें मिलती है, प्लांट और हमें मिलती है एनर्जी। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें किसकी जरूरत होती है, एटीपी। अगर एटीपी ना हो तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन और बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो प्लांट या एनिमल की बॉडी में क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं। तो अगर प्लांट ऑक्सीजन की हम बात करें, तो ऑक्सीजन जनरली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ जनरली नॉट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब एरियल पार्ट ऑफ प्लांट की बात करें तो हमारे पास जो हवा के अंदर तो 21% ऑक्सीजन होती है। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स को तो जो है वो ऑक्सीजन ज्यादातर मिल जाती है, बट कैन हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ ऑफ रूट। यानी इसका जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है, वो किस पर होता है, ग्रोथ ऑफ रूट पर इसका होता है। क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना फूड ज्यादातर स्टोर अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर करते हैं, वहां पर उस फूड को ब्रेक डाउन करने में और उसको फिर जो है वो मजीद उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अक्सर जो है वो ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन जो है बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अब ज़मीन में जो ऑक्सीजन जाती है वो सॉइल में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके ज़रिए ऑक्सीजन जाती है, और वो ऑक्सीजन फिर किसको मिलती है, प्लांट की रूट को। इसी वजह से आपने देखा है कि किसान जो है वो खेतों में हल चलाते हैं, और जो गार्डनर होते हैं गमले में मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि रूट को क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिले। जितनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी रूट को, रूट की ग्रोथ क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा, नॉर्मल ऑक्सीजन तो जो है वो चाहिए ही होती है, जाहिर सी बात है, प्लांट्स को भी चाहिए और एनिमल्स को भी जो है वो चाहिए। लेकिन अगर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर वेरी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, अ वेरी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा सप्लाई होता है तो आपको पता है कि प्लांट जो है वो इनहिबिट ग्रोथ ग्रोथ इनहिबिट कर देते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टार्ट करें तो प्लांट स्टार्ट कर फोटोसिंथेसिस को छोड़कर क्या स्टार्ट कर देते हैं, प्लांट स्टार्ट फोटो रेस्पिरेशन। यानी नॉर्मली जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रिएक्शन चाहिए वो है फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाए हवा में, यानी ऑक्सीजन अगर प्लांट की बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस को छोड़कर क्या कर देंगे, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सही है ना। वैसे भी नॉर्मली हमारी एयर में भी 21% ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हमारी एयर में 21 की जगह 30 हो जाए, 35 हो जाए, ये हमारे लिए भी कोई फायदेमंद नहीं है। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, चीजों को जलने में मदद देती है। तो वो आप चीज जलाओगे तो फिर उनको बुझना जो है वो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन एयर में क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा हमने ये पढ़ लिया कि ऑक्सीजन कहाँ पर किस तरीके से जो है वो प्लांट की ग्रोथ पर जो है वो इफेक्ट डाल रही है। ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के को जो चाहिए होती है, वो किस चीज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, एफिशिएंसी। इसके कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रोडक्शन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइट के साथ साथ जो है वो प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है।
हाँ, लेकिन जो है मोर मोर फूड एंड अदर कंपोनेंट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो प्लांट में फूड भी बनेगा और उससे फिर दूसरे कंपोनेंट भी बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसका भी आपको पता है नुकसान तो होता ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह जो है वो बनती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो ये कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जमीन के अंदर जो होते हैं, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब न्यूट्रिएंट हैं। तो जमीन में जो न्यूट्रिएंट हैं, तो इनकी एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, कौन कौन से ये न्यूट्रिएंट हो गए? नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट हैं, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए या एफिशिएंसी हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो ये भी प्लांट की ग्रोथ पर असर डालते हैं। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर जमीन में कम हो जाए, तो नाइट्रोजन प्लांट को प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो अगर नाइट्रोजन कम होगा तो प्लांट की प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। प्रोटीन नहीं होगी तो एंजाइम नहीं बनेंगे, तो वो प्लांट की ग्रोथ को स्टंटेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? इंटरनल फैक्टर की बात कर लें, अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें प्लांट की ग्रोथ में, तो इंटरनल फैक्टर के अंदर सबसे पहले तो आ जाते हैं प्लांट्स के हार्मोन। आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, नेचुरल ऑक्सिन होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गए, ये तमाम वो हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ पर असर डालते हैं। लेकिन ये हार्मोन प्लांट की बॉडी के अंदर बनते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? इनका जो सप्लाई होता है वो इनसाइड होता है प्लांट की बॉडी के, तो इस वजह से इनको हम कौन सा फैक्टर कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं इंटरनल फैक्टर। लेकिन इन हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है, इस पे एक्सटर्नल फैक्टर भी इफेक्ट डालते हैं, जैसे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो गई, या इस तरह से दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन में लाइट भी अपना इफेक्ट जो है वो डालती है। इवन इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को जो है वो जो स्टिमुलेट करते हैं वो जीन भी होते हैं, मतलब जो हार्मोन है या हार्मोन जो है वो जीन को एक्टिव करते हैं, और इसी तरीके से जीन फिर मुख्तलिफ जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो मुख्तलिफ जो है वो क्या कहना चाहिए, जिस तरह आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं, फिर वो जीन उनमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कुछ विटामिन भी होते हैं जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर बनते हैं, और वो भी प्लांट की ग्रोथ पर क्या डालते हैं? असर डालते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एंड आई टोल्ड यू अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल एज इंटरनल फैक्टर। अच्छा, एक और चीज ये थी मुझे जो आपको बतानी थी, कि मैंने सेकेंडरी ग्रोथ तो मैंने इस चैप्टर से जो है वो आपको नहीं बताया, लेकिन ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ तो आपने सेकंड चैप्टर से पढ़ना था, सही है ना? लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से जो है लाइबा आपको तो मैंने बता चुका हूँ पहले ही। चलो फिर।